बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे सूरत वाक़िया की फ़जीलत और सूरत वाक़िया पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, वीडियो को कहीं से स्किप मत करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, सुनते हैं कारी अजमल की ज़ुबानी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वाच करना है, तो कहीं से स्किप मत करना ताकि हमें पता चल सके कि सूरत वाक़िया की क्या क्या फ़जीलत होती है। चलते हैं इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। ये नबी करीम ने वादा किया है कि तू सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए और जा कर के कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि ख़जाने में से कुछ मदद करूं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उठ के बैठ गए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे। मेरी बेटियों को किसी खजाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें खजाना दे दिया है। कहा, जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूं। तो फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरे नबी करीम ने फरमाया है जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता। मैंने बेटियों को याद करा दी है, ये खजाना मैंने उन्हें दे दिया है। वो सारे वालिदैन सुने जो बेटियों के लिए परेशान रहते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नसीहत कर रहे हैं, फरमाने लगे, मैंने सूरत वाक़िया याद भी करा दी है, पढ़ने की आदत भी डाल दी है। हुजूर ने फरमाया है जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। कहने लगे, चांद तो अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, पर मदीने वाले रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया फाका नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं आएगा। करने का काम यह है कि हम अपने मामलात, अपनी इबादत, अपनी दुआएं, कभी 10 मिनट आदत हो जाए ना दुआ मांगने की, अलहदा से रात को। हुजूर ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया बीमार से दुआ कराओ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां ही फड़ दें, जेड़ा घर बैठा उन्होंने बढ़िया ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाएं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिगफार पढ़ें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी जंगों में थे, रात को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो अब उनके पास और तलवारें और नेज़े आ जाएंगे, मुसलमानों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, परेशान हो, किस तरह करके मुकाबला करेंगे। ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा, हुजूर आप भी दुआ करना, दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए, फिर सुने, कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे, मैंने वो अंदाज देखा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे आप भी दुआ कीजिए, और खुद रोने लगे और सर सजदे में रख के रोने लगे और इशा से लेकर फजर तक रोए, खूब रोए। सुबह वो बुजुर्ग आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का खूबसूरत और हंसता हुआ चेहरा देखा। कहने लगे आप बड़े खुश हैं, रात तो मैंने बड़े रोते हुए देखा था। तो कहने लगे हुजूर वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था ना वो पानी में डूब गया है, अब वो नहीं आ रहा, अभी खबर आई है तो मैं बड़ा खुश हूं। बुजुर्ग कहने लगे उठ सीने से लग, और सोने के बाद वो बहरी बेड़ा पानी में नहीं डूबा, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। वो जो तो रात रोया है ना रब करीम की बारगाह में, तो वो डूब गया है। भाई
अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें, अपनी दुआओं के ताल्लुक़ को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी। हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक़ जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था। बुज़ुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है? तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी नज़र हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के ज़रिए रब के करीब जाता है, और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी ज़ुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाज़िरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी। तो अपने नमाज को अहमियत दे के अदा करें, नमाजें मोबाइल बंद करके अदा करें। लेकिन ना कुछ लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज का, तो मैं कहता हूँ ये आपने बड़ी जुर्रत की बात की है। मुझे को मेरा पीर भाई कह देना मेरे पास टाइम नहीं आपको मिलने का, तो मैं कहता हूँ आज के बाद आना ही ना। तू क्या समझता है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास टाइम नहीं है और हमें मिलने का टाइम, मौज कर। तो आपने अल्लाह रसूल को कह दिया टाइम नहीं। और अजीब फलसफा है ना, कहा जाए नमाज पढ़ने आओ तो कहते हैं कपड़े ठीक नहीं, और कहा जाए कि आओ जरा दावत पे चले तो कहते हैं 1 मिनट ठहर मैं कपड़े बदल के आया। नमाज के लिए कहा तो कहते ठीक नहीं, दावत के लिए कहा तो कहते मैं जरा तैयारी कर लूं, यूं जाना मुनासिब नहीं। ये मामला ठीक नहीं। रब तो फरमाता है कि जब तू मस्जिद में आ तो जीनत इख्तियार करके आ, खूब ज़ौक़ से दुआ मांगे, खूब शौक़ से नमाज पढ़ें, खूब इस्तिग़फ़ार का मिजाज बनाएं। आप लोगों के बीच रह के सुख हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कई कई महीने गारे हिरा में रहना भी मदीने वाले महबूब का तरीका है। हर साल एतिकाफ बैठना अलग से, ये भी हुजूर का तरीका है। मस्जिद नबी के अंदर दरवाज़ा खुलता था नबी करीम का, पर घर के अंदर नफल पढ़े नबी पाक। और हुजूर फरमाते हैं कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ा करो, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। हमारा घर अल्लाह के जिक्र से आबाद होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना। मैं जब सुन्नत पढ़ने के लिए घर में खड़ा होता हूँ तो मेरा जो 2.5-3 साल का बेटा है ना, वो भी मेरे साथ नमाज पढ़नी शुरू कर दो। उसे पता कोई नहीं नमाज क्या होती है, लेकिन वो भी ना सजदा ना भी करना है तो साथ लेट ज़रूर जाता है। पता चला बच्चे लेक्चर देने से नमाज नहीं पढ़ते, नमाज शुरू कर दें तो बच्चे भी शुरू कर देते हैं। हम जब परेशान होते हैं तो लेक्चर देते हैं, तो लेक्चर तो बाहर शायद चल जाए, घर में कैसे चलेगा? घर में तो अमल चलेगा। तो मेरे अजीज़, आज के इस रूहानी इज्तिमा में हमारे दोस्तों ने जो मेहनत की, हमने बार बार अपनी नीयत से पूछा खुदा हमें माफ़ करे अगर कोई ज़ाती शोहरत है, कोई हमारे ज़ाती मुफादात हैं, रब हमें हिदायत दे। हमारी ये ख्वाहिश थी कि रूहानी इज्तिमा हमें थोड़ा सा अल्लाह और उसके रसूल के जानिब माइल करे, कुछ हमारा रिश्ता मुसल्ले के साथ मजबूत करे। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। माशाल्लाह आपने सुना होगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, जो सूरत वाक़े की तिलावत करता है उसके घर में कभी फाका नहीं आता। तो हमें अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें रोज़ सूरत वाक़या की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगर मज़ीद ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे चैनल का नेम मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से भी जाके ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।